में जितने फैक्ट लिए गए हैं सभी लुसेंट से लिए गए हैं। लगभग इसमें 70 क्वेश्चन को कवर किया गया है और ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए। कि इसमें पहला क्वेश्चन है कि कौन ऊतक जो होता है खनिज पदार्थ को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, कौन सा ऊतक होता है। देखिए इसमें जाइलम होता है। जाइलम जो होता है पौधे जो नीचे से जो भी खनिज पदार्थ लेते हैं वो जाइलम जो होता है पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, यानी कि विकल्प ए इसमें सही है। और फ्लोएम जो होता है पत्तियों द्वारा जो बनाया गया भोजन होता है उसको पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन की इसमें विकल्प सी सही है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा परमाणु रहता है, तो देखिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल के केंद्र में परमाणु रहता है, इसमें विकल्प ए सही है, मैग्नीशियम जो रहता है। नारियल का खाने योग्य भाग कौन होता है, जो नारियल होता है उसका खाने योग्य भाग कौन होता है, तो भ्रूणपोष होता है। कौन, भ्रूणपोष होता है, तो इसमें विकल्प ए सही है, नारियल का जो खाने वाला जो भाग होता है। पौधे के आयु का निर्धारण करने के लिए किस विधि का यूज किया जाता है, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो होती है उसी का यूज किया जाता है, इसमें विकल्प ए सही है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी होती है। जैसे कद्दू है, अब कद्दू है, लौकी है आदि का आकार बढ़ाने के लिए किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है, देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इसी का यूज किया जाता है। जो भैंस में गायों में दूध को बढ़ाने के लिए भी क्या है, इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन का यूज किया जाता है, तो इसमें विकल्प भी सही है। कौन, विकल्प भी इसमें सही है। फलों एवं फूलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, अब देखिए फल जो लगते हैं, जो फूल लगते हैं उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए या उनके आकार को बढ़ाने के लिए किस हार्मोन का छिड़काव किया जाता है, तो देखिए जिबरेलिन हार्मोन जो होता है, ये जिबरेलिन हार्मोन है, विकल्प सी सही है इसमें, जिबरेलिन हार्मोन, इसमें विकल्प सी, इसी का छिड़काव किया जाता है। अब देखिए कौन सा ऊतक जो होता है जो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, तो देखिए फ्लोएम होता है। आप इससे कोट्स याद सकते हैं, फूड याद कर लीजिए, यानी कि पौधा अगर फूड भोजन बनाता है तो पत्तियों के मतलब पौधे के अन्य भागों तक फ्लोएम पहुंचाता है, यही ऊतक जो होता है, इसमें विकल्प भी सही होता है। और जो जाइलम जो होता है, जो खनिज पदार्थ जो होता है पृथ्वी के अंदर जो जल होता है, ज से जल याद करिए, ज से, उसको क्या है पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। गेहूं का जो कीटू रोग होता है किसके कारण होता है, देखिए गेहूं का जो कीटू रोग होता है वो कवक के कारण होता है, इसमें विकल्प ए सही है, कवक के कारण होता है गेहूं का जो कीटू रोग होता है, कवक के। स्तनधारी वर्ग में जो स्तनधारी वर्ग है इसमें किस जंतु के जो रक्त है उसका तापमान सबसे अधिक होता है, देखिए बकरी है, बकरी का जो रक्त है उसका तापमान सबसे अधिक होता है, इसमें विकल्प भी सही है, बकरी का सबसे तापमान अधिक होता है। धान में जो खैरा रोग होता है किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है, विकल्प ए सही है इसमें, जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता है। विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, कौन, कोबाल्ट पाया जाता है, विकल्प ए सही है, विटामिन ए में। अंकुरित गेहूं में कौन सी विटामिन होती है, देखिए अंकुरित गेहूं में विटामिन ई होती है, कौन, विटामिन ई होती है, इसमें विकल्प ए सही है, अंकुरित गेहूं में विटामिन ई होती है, विटामिन। अंकुरित, अब देखिए अंकुरित अनाज में, अंकुरित गेहूं है होता है, एक अंकुरित अनाज होता है, तो जो अंकुरित अनाज होता है उसमें विटामिन सी पाई जाती है, कौन, विटामिन सी पाई जाती है, इसमें विकल्प भी सही होता है, अंकुरित अनाज में। इसके अंतर को आप ध्यान दीजिएगा। किस विटामिन का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश द्वारा किया जाता है, जो संश्लेषण होता है, तो देखिए विटामिन डी है, विटामिन डी का जो संश्लेषण है सूर्य के प्रकाश द्वारा किया जाता है, इसमें विकल्प डी सही होगा, विकल्प डी सही होगा। विटामिन का आविष्कार किसने किया था, देखिए विटामिन का आविष्कार जो फंक ने किया था, किसने, फंक ने किया था, इसमें विकल्प ए सही है,
विटामिन का आविष्कार जो है फंक ने किया था। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होती है? देखिए बी और जो सी विटामिन होती है यही जल में घुलनशील होती है, और जितने सब विटामिन ई, ए, डी, के सब विटामिन है वो वसा में घुलनशील होती है। तो इसमें विटामिन बी और सी जो होती है जल में घुलनशील होती है, यानी कि विकल्प इसमें डी सही होगा। कौन? विकल्प डी इसमें सही होगा। सबसे बड़ी हड्डी कौन है? देखिए फीमर जो होती है सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो जांघ की ये हड्डी होती है सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? स्टेपिड्स होती है। स्टेपिस जो कान की जो हड्डी होती है सबसे छोटी होती है। इसमें विकल्प बी सही है। कौन? विकल्प बी सही है। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? देखिए न्यूरॉन जो है सबसे बड़ी कोशिका है, इसमें विकल्प ए सही है। न्यूरॉन जो है तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है। किस धमनी में रुकावट आने से हृदयाघात होता है? देखिए किस धमनी में रुकावट आने से हृदयाघात होता है? तो वो कोरोनरी धमनी होती है। कौन? कोरोनरी धमनी होती है। इसमें रुकावट आने से क्या होता है? हृदयाघात होता है, यानी कि विकल्प ए सही है। इसमें विकल्प ए सही है। सबसे बड़ी धमनी कौन होती है? सबसे बड़ी धमनी जो होती है एब्डोमिनल अरोटा होता है। एब्डोमिनल अरोटा होता है, एब्डोमिनल, तो इसमें विकल्प ए भी सही है। एब्डोमिनल अरोटा होती है। सबसे बड़ी शिरा कौन होती है? इंफीरियर वेना कोवा जो होती है सबसे बड़ी शिरा होती है। इंफीरियर वेना कोवा जो होती है सबसे बड़ी शिरा होती है। सबसे बड़ी शिरा सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है? देखिए सबसे बड़ी जो पेशी होती है ग्लूटियस मैक्सिमम होती है। ग्लूटियस मैक्सिमम जो होती है सबसे बड़ी पेशी होती है, यानी कि विकल्प ए इसमें सही है। ग्लूटियस। सबसे छोटी पेशी कौन होती है? स्टाइपेडियस। स्टाइपेडियस जो होती है सबसे बड़ी छोटी पेशी होती है, इसमें विकल्प बी सही है। कौन? विकल्प बी जो है इसमें सही है। सबसे अधिक देखिए कौन सा अंग होता है जिसके रीजनरेट करने की जो क्षमता होती है सबसे अधिक होती है। सबसे रीजनरेट करने की जो क्षमता, यानी कि वो उसको पुनरुत्पादन करने की क्षमता, पुनः उत्पन्न होने की जो क्षमता है, तो वो कौन है? यकृत है। कौन? यकृत है। इसमें विकल्प ए सही है। यकृत जो होता है सबसे अधिक इसका रीजनरेट पावर ज़्यादा होती है। सामान्य शरीर का जो तापमान जो होता है कितना होता है? सामान्य शरीर का जो तापमान है तो देखिए 98.4 फ़ारेनहाइट डिग्री होता है। यहाँ पे डिग्री है तो 98, इसमें विकल्प ए सही है। 98.4 फ़ारेनहाइट जो शरीर का ताप। सबसे व्यस्त अंग कौन है? देखिए सबसे व्यस्त अंग जो होता है वो हृदय है। हृदय जो होता है सबसे व्यस्त अंग होता है, इसमें विकल्प सी सही है। हृदय सबसे व्यस्त अंग होता है। सबसे बड़ा अंग कौन होता है? देखिए त्वचा जो होती है सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, इसमें विकल्प डी सही है। विकल्प डी होती है सबसे बड़ा। शरीर का तापमान शरीर देखिए शरीर में के कुल भार में जल का हिस्सा कितना होता है? तो देखिए इसमें विकल्प ए सही है। ए विकल्प सही है, यानी कि 65% जो होता है कुल शरीर के कुल भार का जल होता है 65% होता है जल। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? देखिए मूत्र का जो पीएच मान जो होता है 6.0 होता है, यानी कि मूत्र जो होता है क्या होता है? अम्लीय होता है। और 7 से कम जिसका पीएच मान होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। तो इसलिए क्या मूत्र का जो पीएच मान होता है 6.0 होता है, तो इसमें विकल्प ए सही है। कौन? विकल्प ए सही है। रक्त का पीएच मान कौन होता है? 7.4 होता है रक्त का, इसमें बी विकल्प सही है। रक्त का पीएच मान 7। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? देखिए स्पाइनल जो तंत्रिकाएं होती हैं इनकी संख्या 31 जोड़ी होती है, इसमें विकल्प ए सही है। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या जो है 31 जोड़ी होती है। मनुष्य के सामान्य नाड़ी की दर कितनी होती है? जो नाड़ी की दर होती है वो 72 होती है, 72 प्रति मिनट, यानी कि विकल्प ए सही है। इसमें 72 प्रति मिनट होती है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? देखिए गैस्ट्रिक जूस जो होता है ये अम्लीय होता है। देखिए मैं बताया था ये गैस्ट्रिक जूस जो होता है ये आमाशय से निकलता है, ये अम्लीय होता है। इसका पीएच मान 1.4 होता है। देखिए ये बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, इसमें विकल्प डी जो है सही होगा। विकल्प डी जो है सही होगा। जैसे पैनक्रियाटिक जूस है इसका पीएच मान, देखिए पैनक्रियाटिक जूस को क्या है? पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, यानी कि जो पैनक्रियाटिक जूस जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट को भी पचाता है, प्रोटीन को भी पचाता है, और जो वसा है उसको भी पचाता है, जो पैनक्रियाटिक जूस जो होता है। तो इसका ये क्षारी जो होता है, क्षारी का मतलब क्या? 8.5 होगा, यानी कि 7 से ऊपर का इसका पीएच मान होगा जो पैनक्रियाटिक जूस है। तो इसमें विकल्प कौन होगा? सी। विकल्प जो होता है सी होगा। और जो क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? जो क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या है उसमें क्या 11 जोड़ी होती है, इसमें विकल्प बी सही हो। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या जो होती है 11 जोड़ी होती है। मस्तिष्क का भार कितना होता है? मनुष्य के जो मस्तिष्क होता है उसका भार जो होता है लगभग
1400 ग्राम होता है। कितना? 1400 ग्राम होता है। इसमें विकल्प ए सही है। मनुष्य के शरीर का यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क का लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए लोहे की कमी से एनीमिया अरक्तता रोग होता है। इसमें विकल्प ए सही है, लोहे की कमी से। और जो घेगा रोग जो होता है आयरन की कमी से होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग जो होता है, विटामिन ए की कमी से। टीटी जो एक टीका होता है ये किसे लगाया जाता है? देखिए गर्भवती महिलाओं को टीटी टीका लगाया जाता है, जो महिलाएं गर्भवती होती हैं। तो इसमें विकल्प ए सही है, टीटी टीका। बीसीजी टीका किस रोग को रोकने के लिए लगाया जाता है? जो बीसीजी टीका है, देखिए तपेदिक यानी कि टीबी हो, टीबी को तपेदिक भी कहा जाता है। इसको रोकने के लिए क्या है? बीसीजी टीका लगाया जाता है। तो इसमें विकल्प ए सही है। कौन? विकल्प ए इसमें सही होता है। बीसीजी टीका रोकने के लिए तो पढ़ लिए। हेपेटाइटिस या पीलिया रोग किसके कारण होती है? जो हेपेटाइटिस जो होती है, पीलिया जो होती है, ये वायरस के कारण होती है। किसके? वायरस के कारण होती है। इसमें विकल्प ए सही है। हेपेटाइटिस या पीलिया रोग जो होती है वायरस के कारण होती है, वायरस के कारण होती है। कौन सा जीवाणु से होता है? देखिए जीवाणु से कौन सा होता है? टाइफाइड। देखिए टाइफाइड जो होती है जीवाणु से होता है। इसमें विकल्प बी सही होता है। ट्रेकोमा जो होता है वायरस से होता है। मेनिंजाइटिस जो वायरस से होता है। और जो चेचक है यह भी क्या है? वायरस से होता है। लेकिन टाइफाइड जो होती है ये जीवाणु से होती है। तो आगे बढ़ते हैं। कालरा के जीवाणु की खोज किसने की थी? देखिए कालरा के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने? रॉबर्ट कोच ने की थी। इसमें विकल्प ए सही है। रॉबर्ट कोच ने कालरा के जीवाणु की खोज की थी। रेबीज वायरस की खोज किसने की थी? रेबीज जो कुत्तों में पाया जाता है वायरस, उसको रेबीज वायरस कहते हैं। इसकी खोज लुई पास्चर ने की थी। यानी कि विकल्प बी से इसमें सही है, लुई पास्चर ने की थी। कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? देखिए कलर जो ब्लाइंडनेस है यह आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया है यह भी क्या? आनुवंशिक रोग है। टर्नर सिंड्रोम है यह भी आनुवंशिक रोग है। तो इसमें विकल्प सी सही होगा। हर्पीज जो होता है ये आनुवंशिक रोग नहीं है। विकल्प सी इसमें सही होगा। हर्पीज जो होती है। रेडियो सक्रिय जो स्ट्रांसियम 90 है में से कौन सा रोग होता है? रेडियो सक्रिय स्ट्रांसियम 90 के से कौन सा रोग होता है? तो देखिए अस्थि कैंसर होता है, अस्थि बोन कैंसर होता है। तो इसमें ये सही होगा, विकल्प ए सही होगा, बोन कैंसर होता है। टीनिया पेडिस नामक कवक से कौन सा रोग होता है? जो टीनिया पेडिस होती है इस कवक से कौन सा रोग होता है? एथलीट फुट जो रोग होता है। यानी कि विकल्प ए इसमें सही है। एथलीट फुट जो होता है टीनिया पेडिस के नामक कवक से होता है। क्वेलेक्स मच्छर के काटने से कौन रोग होता है? देखिए क्वेलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया रोग होता है। कौन? फाइलेरिया रोग होता है। इसमें विकल्प सी सही है। और जो एडीज मच्छर काटता है तब उससे क्या है? डेंगू रोग होता है। और एनाफिलिस जब मच्छर काटता है तो मलेरिया रोग होता है। कौन? मलेरिया रोग होता है। और पेचिस जो एंट अमीबा हिस्टोलिका से होता है। ईस्ट और जीवाणु में कौन सा शोषण होता है? जो ईस्ट और जीवाणु में जो होती हैं अनाक्षिक शोषण होता है। कौन? अनाक्षिक शोषण होता है। इसमें बी विकल्प सही है। ईस्ट और जीवाणु में अनाक्षिक शोषण होता है। अनाक्षिक शोषण के अंत में कौन सा अम्ल बनता है? जो अनाक्षिक शोषण होती है उसमें पायरुविक अम्ल बनता है। कौन? पायरुविक अम्ल बनता है। इसमें विकल्प ए सही है। अनाक्षिक शोषण के अंत में पायरुविक है। पुरुष में हार्मोन्स कौन सा हार्मोन्स निकलता है? देखिए पुरुष में जो हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन होता है। यानी कि विकल्प ए सही है। इसमें टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष में हार्मोन ये आता है, लिंग हार्मोन जो होता है। महिलाओं में कौन सा हार्मोन नहीं निकलता है? जो निम्नलिखित में कौन सा जो हार्मोन है वो महिलाओं में नहीं निकलता है? ये महिलाओं में निकलता है। एस्ट्रोजन महिलाओं में निकलता है। प्रोजेस्टेरॉन है ये भी क्या? महिलाओं में निकलता है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन जो होता है महिलाओं में नहीं निकलता है, ये पुरुषों में निकलता है। तो इसमें ये विकल्प सही है कि यानी कि महिलाओं में ये हार्मोन जो होता है नहीं निकलता है। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? जब कोई उत्तेजना आती है, भय आता है तो एड्रेनलिन जो हार्मोन है वहीं स्रावित होता है। इसमें विकल्प ए सही है। एड्रेनलिन जो हार्मोन है वहीं स्रावित होता है। मनुष्य में अंडे का निषेचन कहाँ पे होता है? जो अंडे का जो निषेचन होता है वो फाइलोपियन ट्यूब में होता है। फाइलोपियन ट्यूब में क्या? मनुष्य में जो है अंडे का निषेचन होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद कीजिएगा। अनाक्षिक शोषण के अंत में ये तो पढ़ लें किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो देखिए पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसे क्या मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों के लिए क्या उत्प्रेरक का काम करती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? देखिए कवक की जो कोशिका होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की बनी होती है। इसमें विकल्प बी सही होगा, काइटिन की बनी होती है। पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? तो देखिए पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो इसमें विकल्प ए सही होगा, सेल्यूलोज की बनी होती है पादप की कोशिका।
आनुवांशिक संबंधी प्रयोगों के लिए मेंडल ने किस पौधे का उपयोग किया था, यानी किस पौधे को चुना था, तो मटर थी। मटर के पौधे को उन्होंने चुना था आनुवांशिक संबंधी प्रयोगों के लिए, परीक्षण के लिए मेंडल ने किया। इसमें बी विकल्प सही है, बी विकल्प सही है, यानी कि मटर के पौधों को उन्होंने चुना। वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक कौन है? देखिए लाइकेन जो होता है वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक हैं, इसमें विकल्प ए सही है। जहाँ पे वायु प्रदूषण होता है वहाँ पे लाइकेन नहीं उगते हैं, तो ये मान लिया जाता है कि यहाँ पे वायु प्रदूषण है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या फाइकोलॉजी कहा जाता है? फाइकोलॉजी, तो इसमें विकल्प ए शैवाल है। और जो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। देखिए कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, इसमें विकल्प बी सही होता है। आप कम से याद कर सकते हैं, कम मतलब कवक के अध्ययन को कमा भी याद कर सकते हैं, कम याद करें, यानी कि कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी